कैसे हो मेरे दोस्तों। आज मैं फिर से वापस आ गया हूँ आप लोगों का दिमाग ख़राब करने। आज हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग्स। व्हाट इज़ स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट, और हाउ कैन वी यूज़ स्ट्रिंग्स एज अ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। ये सब चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं बिना फालतू बकवास करे। और मेरे अगर बैकग्राउंड में कोई फालतू का नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर करना। आप सिंपल बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं और हम अपनी स्क्रिप्ट भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हमने स्क्रिप्ट ऐड कर लिया। अब बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो देखो, बेसिकली स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को अगर हम सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में लिख रहे हैं, किसी भी चीज़ को, एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जावास्क्रिप्ट में आपको लिख के दिखाता हूँ। मैं एक पहले एक आईडी बना लेता हूँ, हैश डिव। ठीक है ना, एक आईडी बना ली डिव नाम की, इसके अंदर हम h1 लिख रहे हैं। ठीक है ना, h1 लिख क्यों रहे हैं, हम डायरेक्ट सिर्फ काम करते हैं h1 पे। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय गेट एलिमेंट नॉट एनिमेशन, गेट एलिमेंट बाय आईडी डिव। ठीक है, डिव को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है ना, सिंपल सा कोड है, कोई हार्ड कोड नहीं है, सिंपल। मैंने इसको लिखा, अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, मेरे को यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मिल गया। ठीक है, अब हम किसी भी चीज़ को, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो एक्स वाई जेड, अगर हम उसको डबल कोट्स में, देखो ये डबल कोट्स है, ये देखो ध्यान से, ये जो है ये डबल कोट है। अगर हम किसी भी चीज़ को डबल कोट में लिख रहे हैं या सिर्फ सिंगल कोट में लिख रहे हैं, सिंगल कोट बोले तो ये सिंगल कोट, ये स्ट्रिंग में काउंट किया जाएगा। ठीक है ना, हमें सेम आउटपुट मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग के टाइप्स क्या होते हैं। पहला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, अगर हम किसी नंबर को भी, अगर स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, वो एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम किसी टेम्पलेट को यूज़ कर रहे हैं। टेम्पलेट बोले तो लेट टेक्स्ट इक्वल टू ही इज़ ऑफ्टन कॉल्ड जॉनी। ठीक है ना, ये एक टेम्पलेट है नॉर्मली। तो अब हम यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम इसको पहले लेट टेक्स्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम सिंपल हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। तो ये भी स्ट्रिंग में ही काउंट किया जाएगा, बट एज अ टेम्पलेट काउंट किया जाएगा। देखो, जो जब हम डबल कोट में लिख रहे थे तो हमें बड़ा दिख रहा था, हमें अपना टेक्स्ट बड़ा दिख रहा था, देखना ध्यान से। ठीक है, सॉरी, बड़ा नहीं दिख रहा था। ये भी स्ट्रिंग के ही अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, उस तरीके से ही हमने इसको यूज़ किया है। अगर हम चाहें इसके अंदर कुछ और ऐड करना चाहें तो हम कुछ और ऐड भी कर सकते हैं एज अ टेम्पलेट। एज अ टेम्पलेट बोले तो अब मैं इसको यहाँ पर सिंगल टेम्पलेट कोड में लिखता हूँ। ठीक है, और इसको वर्ल्ड को जो है मैं डबल कोट के अंदर मिनिमाइज कर देता हूँ। अब देखो, अब हमें डबल कोट्स के अंदर हमें एक टेम्पलेट स्ट्रिंग मिल रही है। सिंपल, स्ट्रिंग को हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग इज़ बेसिकली अ कंटेनर यू कैन कंटेन द अल्फ़ाबेट और एनी टाइप ऑफ नंबर इन डबल कोट्स और एनी टाइप ऑफ पॉइंटर कोट्स। ठीक है ना, इतना समझ लो। कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सबसे इजी टॉपिक है ये जावास्क्रिप्ट का। ठीक है ना। अब पहला एग्जांपल मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है ना, दूसरा एग्जांपल ये रहा। अब हमारे पास एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग की लेंथ पता करने का।
ठीक है ना। अब देखो, ये मैंने यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे डबल कोट्स में ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसके लेंथ पता लग जाए, तो कंसोल लॉग हम करेंगे CLG कंसोल डॉट लॉग, और हम टेक्स्ट की क्या पता करेंगे, लेंथ पता करेंगे, डॉट लेंथ। ठीक है, लेंथ पता किया। आज जब हम कंसोल को चेक करेंगे तो हमें कंसोल के अंदर हमें लेंथ मिल चुकी होगी। ठीक है, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये हमें 10 यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि हमारे पास एक फंक्शन है जहाँ से हम पता कर सकते हैं। अब देखो, मैं इसकी लेंथ अगर बढ़ा भी देता हूँ तो हमें वही नंबर मिलेगा जितनी स्ट्रिंग की लेंथ होगी। ठीक है ना, 22 स्ट्रिंग की लेंथ है, आप काउंट कर लीजिएगा, अगर कोई शक हो तो बताना। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एस्केप करेक्टर स्ट्रिंग के टाइप्स होते हैं, ये टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग होते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं कॉपी करके यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, सब ऐसे ही करते हैं, कोई माँ के पेट से पैदा होके नहीं करता है, जल्दी काम करना होता है तो सब ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस तरीके से हमने इसको यूज़ किया है। ठीक है, अब हम कंट्रोल एस करेंगे, कुछ तो इसमें इशू है। Let me check what is the reason behind of this error. हम्म, ये डबल कोट्स के अंदर हमने इसको लिखा है। सिंपल सा, अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट मार देते हैं। ठीक है, तो ये एरर हमें शो कर रहा है। इस तरीके से हम एस्केप करना चाहते हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाला जो पार्ट है, जो विकिंग का जो विकिंग्स लिखा हुआ है, इस वाले पार्ट में क्या होगा, हमें इस ये हमको इसको अगर हम इस एरर को हटाना है तो हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एरर हमें शो नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस टाइप का आउटपुट मिलेगा। देखो ध्यान से, इस टाइप का आउटपुट हमें मिलेगा। अब ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, कोई इसको कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता है। सिंपल सा बता रहा हूँ मैं, एस्केप करेक्टर को बहुत कम यूज़ किया जाता है, ये बहुत रेयर केस है। अब ये वाला मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस तरीके से हम स्ट्रिंग को राइट कर सकते हैं। मैं कंसोल लॉक करके दिखाई देता हूँ बाकी के भी चीज़। ठीक है, हर तरीके से मैं दिखा देता हूँ कंसोल लॉग, मैं हर टाइप से स्ट्रिंग लिख के दिखा देता हूँ। हेलो, हेलो वर्ल्ड हो गया, हेलो क्यों हो गया, कोई बात नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है ना, CLG हो गया। ठीक है, अब सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग लिखते हैं, हेलो मामा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, CLG दोबारा हम करते हैं, किस तरीके से हम और स्ट्रिंग लिख सकते हैं। ठीक है ना, हेलो पापा। ठीक है, हेलो पापा हटाओ, पापा पिटाई कर देंगे वरना मेरी। ठीक है, हेलो। ठीक है, तो सब जगह हमें सेम ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क इतना है, इसके अंदर आप किसी भी वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं डॉलर का यूज़ करके। डॉलर का यूज़ करके हम इसको टेक्स्ट को भी कॉल कर सकते हैं, बस इतना फ़र्क है। देखो, मैंने टेक्स्ट को कॉल किया, मेरे को यहाँ पे वही चीज़ मिल गई। हेलो के बाद मुझे क्या मिल रहा है, हेलो वी आर द सो कॉल्ड विकिंग फ्रॉम द नॉर्थ। ठीक है ना, ज़्यादा मत सोचो, कोई फालतू ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है, सिंपल आप पढ़ लो, समझ लो, समझ जाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया, स्ट्रिंग का भी हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है ना, अब हम स्ट्रिंग को एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने y इक्वल टू
वाई क्यों, कुणाल इक्वल टू वो करता हूँ मैं, कुणाल इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है ना, ठीक है, और कुणाल इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू कृष्णा, ठीक है ना। ये मैंने किया, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुणाल को प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है, मैं किसको प्रिंट करा रहा हूँ, कुणाल को, सिंपल सी बात, ठीक है। तो देखो मुझे क्या मिला है, स्ट्रिंग के अंदर एक ऑब्जेक्ट मिला है, जो कि एक स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना, और वहाँ पे मेरे को कृष्णा मिला है, ठीक है ना। इस तरीके से काम हो रहा है हमारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेम वही तरीका है, वही तरीका रिपीट किया है। अब सपोज हम इसके ऊपर कंडीशन भी लगा सकते हैं। कंडीशन लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है, कंडीशन लगाने का ये कॉन्सेप्ट है, अब मैंने ये कुणाल नाम का जो है ये कर दिया, अब मैं कृष्णा नाम का करता हूँ, ठीक है ना, कृष्णा इक्वल टू स्ट्रिंग कृष्णा, और यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ़ कुणाल इज इक्वल टू कृष्णा प्रिंट इक्वल एल्स नॉट इक्वल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब हमें कंसोल में क्या मिल रहा है, अब भाई क्या क्या खुल रहा है चितियापा, अब हमें कंसोल में क्या मिल रहा है, ये क्या सही लगी है, नहीं ये सही कंडीशन नहीं लगी है, कंसोल लॉग इक्वल एल्स नॉट इक्वल, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे नॉट इक्वल मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट को स्कैन कर रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ पे कुणाल है, यहाँ पे कृष्णा है, ठीक है। तो कुणाल इज इक्वल टू कृष्णा, यहाँ पे कृष्णा लिखा हुआ है, यहाँ पे कृष्णा लिखा हुआ है, बट इनके ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये नॉट इक्वल मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैंने जब इक्वल किया ये इक्वल नहीं, इसका मतलब ये है कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको हमेशा फॉल्स ही मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हम अपने नोट्स देखते हैं कि हमने अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। जी हाँ, हमने अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आगे के टॉपिक, स्ट्रिंग किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं स्ट्रिंग। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, सपोज मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करवाना चाहता हूँ, CLG, यहाँ पे मैं लिखवाना चाहता हूँ कुणाल स्ट्रिंग के अंदर, कुणाल, ठीक है, प्लस सोलंकी, ठीक है, कुणाल प्लस सोलंकी। अब जब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो देखिए, ये इसको कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, इसको सिंपल थोड़ा टेक्निकल भाषा में स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं, और देसी भाषा में बोलते हैं जी जोड़ दिया हमने इसको आपस में, सम कर दिया हमने इसका, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, इस वीडियो की समाप्ति करने जाता हूँ। अपने आसपास सफाई रखें, स्वच्छ रहें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, फैमिली इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन आवर लाइफ। सो अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।